भाई ने सगी बहन और मासूम भांजी को गोली मार उतारा मौत के घाट। रिटायर्ड सीएमओ के घर में बेटी की हत्या, बेटा ही बना हत्यारा। 25 बीघा जमीन और 1 करोड़ के घर के लिए दिया हत्याकांड को अंजाम। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे देश में भाई राखी बंधवाकर बहन की रक्षा की सौगात खाता है। वहीं इटावा में एक ऐसा कलयुगी भाई निकला जिसने अपने ही हाथों बहन और भांजी को गोली मार मौत के घाट उतार दिया। आरोपी शख्स और मृतका के पिता रिटायर्ड सीएमओ है। गोली कांड में साले ने बहन और भांजी को मारने के साथ अपने बहनोई पर भी जानलेवा हमला किया। उनके दोनों लड़कों ने गोली मार दी हमारी वाइफ को। वही है मेरा चुनकी थी, मैं जान बचा के जल्दी से भागा। क्या मामला? पूर्व में हमला 302 का 307 का कर चुके थे, मुकदमे चल रहे थे। आपके ऊपर हमला क्यों किया उन्होंने? प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी के विवाद में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। नाम क्या है आपके साले का? हर्षवर्धन। किसको गोली मारी है? मेरी वाइफ को, मेरी बच्ची को। दरअसल 4 साल पहले इटावा निवासी रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान ने 75 बीघा जमीन में से 25 बीघा और इटावा शहर के करमगंज स्थित करीब 1 करोड़ के मकान को अपनी छोटी बेटी ज्योति चौहान के नाम कर दिया था। इसी को लेकर ज्योति के बड़े भाई हर्षवर्धन ने न्यायालय में वाद भी दायर किया था। इस घटना से पूर्व भी हर्षवर्धन के ऊपर प्रॉपर्टी के विवाद में जानलेवा हमला, मारपीट करने का भी आरोप लगे थे। लेकिन रविवार रात फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित रिटायर्ड सीएमओ के घर में हर्षवर्धन घुसा और अपनी बहन भांजी को गोली मार मौत के घाट उतार दिया। गोली कांड में बहनोई को भी गोली लगी। दिल दहला देने वाली वारदात की सूचना मिलते एसएसपी संजय वर्मा मौके पर पहुंचे और वारदात के पीछे की कहानी सुना डाली। देखिए, आज रात में करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास, ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा, और इसमें मेहरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड हैं, जैसा कि बताया गया है। और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। और उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पे शादी हुई थी 2019 में। और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी। मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे, पौने 10 बजे एक उनके भाई पर, जो हर्षवर्धन चौहान है, पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो दोनों की मृत्यु हुई है इसमें, और इसमें हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो सगा भाई उनका है। और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें, जैसा कि एप्लीकेशन ले करके उसमें FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या वजह बताई जा रही है अभी तक? जो वजह बताइए, इसमें सिविल सूट भी चल रहा है मामले में। इसमें जो बताया गया है कि इसमें सिविल सूट भी चल रहा है, भाई बहन के बीच में जो है वाद भी चल रहा है। इसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है निश्चित तौर से जो है। और जो मूल वजह बताई गई है, चूँकि एक्स सीएमओ और अपने संतान को, बेटी की शादी हो गई थी लेकिन बेटी चूँकि यहीं पर रह रही थी और बेटे को ये अखर रहा था, इसी आधार पर इस घटना का वजह मूलतः बताई जाती है। आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, मुख्य आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है। बाकी पूछताछ की जा रही है तथा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी के अलावा और कितने नाम अभी सामने आए पूछताछ में? 2 लोगों के नाम और बताए जा रहे हैं कि 2 लोग और सहयोग के लिए आए हुए थे। मुख्य आरोपी के अलावा उनके बेटे ही बताए जा रहे हैं, जो उनके खुद के बेटे हैं मुख्य आरोपी के, हर्षवर्धन चौहान के। उनकी भी तलाश की जा रही है और जैसा भी होगा निश्चित तौर से गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी, जो सगे भाई है उसके, मृतका के सगे भाई है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बेटों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द सभी आरोपी हवालात में होंगे। दरअसल ज्योति चौहान ने राहुल मिश्रा से 2019 में प्रेम विवाह किया था। रिटायर्ड सीएमओ के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा है। पत्नी के देहांत के बाद से ज्योति अपने पिता की सेवा करती थी, जिस पर पिता ने कुछ खेत और मकान उसके नाम किया था। इसी बात से बेटा हर्षवर्धन नाराज था। रिटायर्ड सीएमओ ने बताया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है,
मेरी बेटी मेरी सेवा करती थी, इसलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को भी हिस्सा दे दिया था, जो मेरे बेटे को नागवार गुजरा। इसलिए वह आए दिन विवाद करता था और रविवार रात उसने सब कुछ खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।